एक नेता जिसे अपनी जिंदगी के 8 साल अपना देश छोड़ किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहना पड़ा। एक दूसरा नेता जिसे राजनीति में लोग मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं। एक तीसरा नेता जो महज 19 साल में पाकिस्तान में मशहूर हो गया। वजह थी उसकी मां की बम धमाके में मौत। एक चौथा नेता जो बात तो करता है कट्टरपंथ की, लेकिन पाकिस्तान जैसे हार्डलाइनर देश में कभी अपने दम पर सत्ता के शिखर पर नहीं बैठ पाया। इन 4 नेताओं ने मिलकर इमरान खान की कुर्सी के पाए उखाड़ दिए हैं। तो जहां एक तरफ बात हो रही है कि अब इमरान का क्या होगा, बात हो रही है कि पाकिस्तान का अगला विकल्प क्या होगा, तो हमने सोचा क्यों ना आपको सबसे पहले उन 4 चेहरों से मिलाया जाए जिन्होंने इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इस लिस्ट में सबसे पहले नेता का नाम है आसिफ अली जरदारी। कोई वक्त था जब सिंध के एक धनी परिवार से ताल्लुक रखने वाले जरदारी को अपने प्लेबॉय लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, लेकिन साल 1987 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज तब आया जब उनकी शादी बेनज़ीर भुट्टो से हुई, जिसके 1 साल बाद ही बेनज़ीर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। जब 1990 में भुट्टो की सरकार को राष्ट्रपति गुलाम इशक खान द्वारा बर्खास्त किया गया, तब जरदारी के करप्शन को ही इसकी वजह बताया गया। 1993 में भुट्टो फिर सत्ता में लौटी तो जरदारी को फिर से सरकार में मंत्री पद दिया गया। जरदारी पर करप्शन के ऐसे चार्जेस थे कि उन्हें पाकिस्तान में मिस्टर 10% बुलाया जाता था, क्योंकि वो हर कॉन्ट्रैक्ट को पास करवाने का इतना ही कमीशन लिया करते थे। 2004 में जरदारी को जेल से इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो पाकिस्तान छोड़ दुबई चले जाएंगे। दुबई से जरदारी की वापसी हुई दिसंबर 2007 में, जब 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। PMLN की मदद से उनकी पार्टी PPP की सरकार बनी और इस तरह सितंबर 2008 में वे पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति बने। इमरान खान के खिलाफ जिस दूसरे नेता ने आवाज उठाई उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं और साल 2007 में अपनी मां बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के बाद महज 19 साल की उम्र में बिलावल PPP पार्टी के चेयरमैन बन गए थे। ऑक्सफोर्ड से पढ़े बिलावल जरदारी भुट्टो फिलहाल 33 साल के हैं और वे महिलाओं के हक के लिए खुलकर आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। साल 2012 में भुट्टो तब नेशनल मीडिया की सुर्खियां बने जब PPP की विदेश मंत्री रह चुकी हिना रब्बानी खार के साथ उनके अफेयर की खबरें उड़ी थी। 2018 में बिलावल भुट्टो ने 3 जगह से आम चुनाव लड़ा और लरकाना से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। भुट्टो का प्लस पॉइंट है उनकी कम उम्र, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की एवरेज उम्र महज 22 साल या उससे कम है। हालांकि भुट्टो का माइनस पॉइंट उनकी उर्दू को लेकर कम जानकारी को माना जाता है। बिलावल ही वो नेता हैं जिन्होंने 9 अप्रैल को असेंबली में इमरान खान पर जमकर हमला बोला। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इमरान के खिलाफ रहे तीसरे नेता का नाम है मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान में एक कहावत काफी मशहूर है, अगर आपको सत्ता में रहना है तो सर पर अल्लाह, आर्मी और अमेरिका का हाथ होना जरूरी है। ये तीनों फैक्टर पिछले कई महीनों से इमरान खान के साथ नहीं थे और इनमें से सबसे ज्यादा मार इमरान पर पड़ी मौलाना फैक्टर की। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी और सुन्नी कट्टरपंथी दल जमीयत उलेमाए इस्लाम यानी JUIF के चीफ हैं। मौलाना पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। मौलाना वैसे तो कट्टरपंथ के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से उदारवादी होने का दावा कर रहे हैं। कभी तालिबान के खिलाफ अमेरिका के अभियान को इस्लाम विरोधी बताने वाले मौलाना 2007 में अमेरिका की मदद से मुशर्रफ को सत्ता से उखाड़ने और PM बनने का दांव भी चल चुके हैं। मौलाना आज भी अमेरिका की गोद में बैठे हैं, क्योंकि उनके बारे में एक बात मशहूर है, जिसकी सरकार है उसी के फजलुर रहमान हैं। जमीमा गोल्डस्मिथ से शादी करने की वजह से वे इमरान को ज्यू बताते हैं और खान उन्हें मुल्ला डीजल कहकर पुकारते हैं।
अब बात करते हैं उस सबसे अहम नेता की जिसे इमरान के बाद सत्ता का दावेदार बताया जा रहा है। एक ऐसा नेता जिसका भाई 3 बार देश का प्रधानमंत्री भी रह चुका है और आज ब्रिटेन में प्रवासी जीवन गुजार रहा है, जिसे खुद भी 8 साल तक सेना के डर से पाकिस्तान छोड़ दुबई जाकर रहना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं पीएमएल नवाज के सबसे कद्दावर नेता शहबाज शरीफ की। शहबाज ने साल 1980 के दशक में राजनीति में एंट्री ली और साल 1988 में लाहौर विधानसभा से चुनाव जीता। 1988 से 97 के बीच वे कई बार विधानसभा और लोकसभा से चुनाव जीते। 1997 में उन्होंने पीएमएल-एन से चुनाव लड़ा और पहली बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। 1999 में सेना ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया तो शहबाज को भी दुबई भागना पड़ा और 2007 तक वे वहीं रहे। इसके बाद 2008 और 2013 के बीच वे पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शहबाज को नवाज शरीफ से भी ज्यादा अमीर बताया जाता है। 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में पीएमएल-एन ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। सितंबर 2020 में शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर करोड़ों रुपयों की हेराफेरी करने का आरोप था। अप्रैल 2021 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिली। शहबाज शरीफ पर अभी भी ये केस चल रहा है और आज यही नेता इमरान की जगह सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बना बैठा है। तो ये हैं वो 4 नेता जिन्हें इमरान खान का दुश्मन नंबर 1 बताया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।